तो दोस्तों मैं पुलिस अंकल से मिलने आया हूँ। पुलिस अंकल, मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ? बिल्कुल खेल सकते हो ऑनलाइन गेम, पर बेटा हमें अवॉइड करना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन गेम से हमारा काफ़ी रिफ्लेक्सेस काफ़ी बेहतर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, डिसीजन मेकिंग होती है, लॉजिकल कहीं ना कहीं हम हमारे हेल्प भी करते हैं ये। लेकिन हमें इसका टाइम फिक्स रखना चाहिए, हमें लिमिटेड टाइम के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि हम लिमिटेड टाइम के लिए खेलेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी माइंड की एक्सरसाइज कराती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खेलेंगे तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, इससे हमारी आदत, हम एडिक्टेड हो जाएंगे। फॉर्मिंग हैबिट्स मतलब आपकी आदत हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएंगे, और एक बार एडिक्टेड हो गए तो फिर हमें 24 घंटे दिमाग में वही गेम चलता रहेगा, और फिर हम अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें जो बड़ा होके बनना है, जो हमने गोल डिसाइड किया है, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। वैसे तुमने क्या गोल डिसाइड किया है, क्या बनना है तुम्हें बड़ा होके? मैं बड़ा होके बनूंगा क्रिएटर। ओके ग्रेट। तो क्रिएटर बनना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा फोकस उन कंटेंट पे हो जो क्रिएटर बनने में हमारी हेल्प करें, ना कि इंटरटेनमेंट के लिए हम लगातार ऑनलाइन गेम लगातार खेले जा रहे हैं। बेहतर ये है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना टाइमर सेट कर ले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम कम समय तक रहें, क्योंकि ज़्यादा समय से रहने से, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से हमारी फिर एडिक्शन हो जाता है, हैबिट हो जाती है, फिर हमें बेचैनी और कई प्रकार की बीमारियां, कहीं ना कहीं हमें फिर परेशानी होती है। तो ऐसे में हमें सोशल मीडिया का टाइम भी लिमिटेड रखना है, टाइमर सेट करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया, टाइम सेट कर लीजिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मुझे खेलना है। क्लियर? ठीक है। ओके। तो अंकल, बच्चों के साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बच्चे जब ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ऑनलाइन गेम में कई बार रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं। जो सामने रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं ना, वो तुमने सोचा कि वो बंटी है, उसने अपना नाम बंटी बताया, 10 साल का बंटी है, लेकिन वो बंटी नहीं होगा, वो 40 साल का बाबा होगा। और वो हो सकता है फिर आपसे बात कर रहा होगा, फिर आपसे बात करके बोलेगा कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ। एक मेरे पास केस आया था, 10 साल का बच्चा आया था। उसने बताया कि सर मैं गेम खेल रहा था, तो मेरे पास उसने बोला कि तुम्हें मैं कॉइन्स दूंगा, एक्स्ट्रा कॉइन्स दूंगा, तुम्हारी ड्रेस को भी अपग्रेड कर दूंगा, तुम्हारी गन्स को भी अपग्रेड कर दूंगा, तुम्हारी आईडी को भी अपग्रेड कर दूंगा। और सर उसने मुझसे बोला एक लिंक भेज रहा हूँ अपने पापा के मोबाइल में, इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने अपने पापा के मोबाइल में लिंक को डाउनलोड कर लिया और देखा तो उसमें से पैसे निकल गए, 4 लाख। वो साइबर फ्रॉडस्टर था, उसने लिंक डाउनलोड की और उसके अकाउंट में से पैसे चले गए उसके पिता के अकाउंट में। तो वो घबरा गया, रिपोर्ट करने आया। तो बच्चों के साथ भी हो सकता है, इसलिए हम जब भी कोई गेमिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, ये जरूर देख लें कि सोर्स क्या है उसका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेलिशियस ऐप हो, कहीं वो फिशिंग ऐप हो, हमने ऐप डाउनलोड किया, हमारा मोबाइल पूरा हैक हो गया, मोबाइल कंप्रोमाइज हो गया, फ्रॉडस्टर के पास पूरी जानकारी चली गई, या स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया। तो हमें कभी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप अगर डाउनलोड भी करना है तो मम्मी पापा को बता के और मम्मी पापा के साथ मदद से करना है, जिससे वो लोग उसको देख पाएं कि वो सोर्स क्या है जहां से अपन ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। तो अंकल, मुझे कोई सोशल मीडिया पे डराएगा तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें रिपोर्ट करनी है उसकी 1930। ये नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, इस पर आपको रिपोर्ट करनी है। एक रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसमें आपको रिपोर्ट करनी है। कोई भी आपको डराए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रांग हो। बच्चे हमेशा स्ट्रांग होते हैं, आपको डराने की कोशिश करेगा। आप अगर डर जाओगे तो फिर आपसे बोलेगा ये करो वो करो। हमें डरने की जरूरत नहीं है। साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में आपके साथ साइबर बुलिंग हो सकती है, साइबर ग्रूमिंग हो सकती है, बच्चों के साथ इस तरह के कई क्राइम्स हो सकते हैं। बच्चों, आपको जिस तरह इस बच्चे ने बोला है कि वो डरेगा नहीं और वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात पूछ रहा है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके साथ भी कोई अगर साइबर बुलिंग करता है, कोई आपको डराता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको रिपोर्ट करनी है। और रिपोर्ट करने का जो नंबर है 1930। कौन सा नंबर है? 1930। इनको भी बताओ कौन सा नंबर है? 1930। ओके, थैंक यू अंकल, आपने मेरे को बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों के लिए। थैंक यू बेटा।